नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अक्टूबर और नवंबर मंथ में पूरे भारत में और पाकिस्तान के हिस्सों में मौसम का हाल क्या रहेगा, कैसी बारिश इस टाइम के बीच में रहेगी, मानसून का वापसी पूरे भारत से कब तक होने का संभावना है, जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा उनका ट्रैक इंटेंसिटी क्या रहेगा, इसके साथ ही WD कब तक आएंगे और उसका प्रभाव उत्तर भारत में कब से रहेगा, उस पर इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं करते। अरे यार ऐसा मत करो, अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वेदर के रिलेटेड में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहती है और आने वाले टाइम पर और भी मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। अब चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अक्टूबर नवंबर मंथ के वेदर के बारे में जानकारी पाने से पहले अभी चलिए बात कर लेते हैं कि अभी कहाँ पर कौन सा वेदर सिस्टम बना हुआ है और उसकी वजह से कहाँ पर कैसी बारिश अगले 5 दिनों में रहेगी। सो अगर हम अभी अरब सागर के ऊपर नज़र डालेंगे तो एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन किया है दक्षिणी महाराष्ट्र के कोस्ट के आसपास में, और उसकी वजह से पूरे पश्चिमी तट का जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, खास करके दक्षिणी महाराष्ट्र का हिस्सा है, और कर्नाटका के तटीय हिस्सों में और अंदरूनी हिस्सों में भी आपको भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ कुछ जगह में अत्यंत भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और ये सिस्टम कल के आसपास क्रॉस करेगा साउथ महाराष्ट्र के आसपास में। इसके बाद ये कमज़ोर हो जाएगा 2 अक्टूबर के आसपास में तेलंगाना के ऊपर। और अभी बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक लो प्रेशर बना हुआ है, और ये सिस्टम वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के आसपास 1 अक्टूबर के आसपास क्रॉस करेगा, और वो सिस्टम बिहार से लेकर झारखंड तक भी जा सकता है। और उसकी वजह से अगले 4 से 5 दिनों के अंदर, मतलब 5 अक्टूबर तक आपको इसकी वजह से वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में और छत्तीसगढ़ के इस समय, इन सभी समय बारिश की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो अब चलिए अक्टूबर मंथ के वेदर के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये मैप है 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच का। तो इस टाइम के पीरियड में हम देख सकते हैं कि भारत के पूर्वी भाग के साथ दक्षिणी भारत में और अंदरूनी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। उत्तर पूर्वी भारत के समय भी बारिश की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रह सकती है, और बांग्लादेश के समय भी बारिश काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी दोनों ही साइड में, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि महाराष्ट्र के दक्षिणी तट के आसपास एक डिप्रेशन है जो कि जल्द ही क्रॉस कर जाएगा, बट उसकी वजह से कोई तूफान बनने का संभावना नहीं है। बट उसकी वजह से महाराष्ट्र के साथ जो कर्नाटका के जो तटीय इलाकों में और दक्षिणी महाराष्ट्र, अंदरूनी महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद, इन सभी समय अच्छी खासी बारिश रहेगी, और केरला के समय भी अच्छी खासी बारिश इसकी वजह से अगले 3 से 4 दिनों के अंदर होने का संभावना है। और ये सिस्टम आज ही क्रॉस कर जाएगा दक्षिणी महाराष्ट्र के आसपास में, मतलब 30 सितंबर के आसपास क्रॉस कर जाएगा। बट उसकी वजह से जो महाराष्ट्र के साथ जो कर्नाटका के हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश रहेगी अगले 2 या 3 दिनों के अंदर। इसके बाद ये सिस्टम महाराष्ट्र से क्रॉस करने के बाद जब ये तेलंगाना के आसपास जाएगा तो वहाँ पे ये कमज़ोर हो जाएगा, और उसके बाद बारिश की एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली मतलब डिक्रीज हो जाएगा इन पश्चिमी भारत के तट में। और पूर्वी भारत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो लो प्रेशर है उसकी वजह से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के साथ बिहार के समय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के साथ जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में, इसके साथ छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी आपको रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये सिस्टम वेस्ट बंगाल के आसपास क्रॉस कर जाएगा 1 अक्टूबर के आसपास में, वेल मार्क लो प्रेशर के रूप में क्रॉस करेगा। ज़्यादा कोई इंटेंसिफिकेशन दोनों सिस्टम का होने का संभावना नहीं है, बट उसकी वजह से भी भारी से बहुत भारी बारिश पूर्वी भारत के राज्यों में रहेगी। और ये जो लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में है, ये क्रॉस करने के बाद 4 से 5 अक्टूबर तक पूर्वी भारत के हिस्सों में ही सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से लगातार 5 या 6 अक्टूबर तक बारिश की कंडीशन इन सभी हिस्सों में आपको देखने को मिलेगी। सो अगर हम मानसून विड्रॉल को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि मानसून विड्रॉल फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब इस टाइम के पीरियड में उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिम भारत के साथ पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई होना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो मैप है ये 5 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी कोई सिग्निफिकेंटली बड़ा वेदर सिस्टम बनने का संभावना अरब सागर पे नहीं रहेगा इस टाइम के बीच में, बट बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। और आप यहाँ पर इसका ट्रैक को भी देख सकते हैं, इसका ट्रैक म्यांमार की ओर होने का संभावना ज़्यादा है अभी के कंडीशन वेदर का हाल की वजह से।
बट ये ट्रैक अभी कंफर्म नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है। बट अभी का कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से इसका ट्रैक म्यांमार या बांग्लादेश की ओर रह सकता है। बट ज़्यादा इसका कोई इंटेंसिफिकेशन कितना होगा इसके बारे में अभी से बोल पाना संभव नहीं है। बट अगर ये साइक्लोन का रूप लेता भी है तो भी ये म्यांमार की ओर ही जाने का संभावना ज़्यादा इसका है। अगर ट्रैक में चेंज होगा तो मैं आपको आगे इन्फॉर्म करूँगा। इसके साथ उड़ीसा के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को भी देखा जा सकता है। ये वही सिस्टम होगा जो भी वेस्ट बंगाल के आसपास क्रॉस करेगा, बट ये आज साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पूर्वी भारत के हिस्सों में सक्रिय रहेगा। 7 या 8 अक्टूबर तक भी सक्रिय रह सकता है। इसकी वजह से पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी जारी रहेगी और उत्तर पूर्वी भारत में इस टाइम के बीच में अच्छी खासी बारिश होने का संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ देने के बाद भारत के बाकी हिस्सों में कोई भी बारिश की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। इसकी वजह से मानसून का वापसी का प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो सकता है। यहाँ पर लिखा भी है कि मानसून विड्रॉल लाइकली फ्रॉम सेंट्रल सम पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, मतलब पूर्वी भारत, मध्य भारत के साथ पश्चिम भारत के हिस्सों से मानसून की विदाई होना स्टार्ट कर देगा इस टाइम के बीच में, मतलब 5 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में। तो अगर इसके आगे हम चलेंगे तो ये जो मैप है ये 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही काफ़ी सक्रिय रह सकते हैं इस टाइम के बीच में और बड़े बड़े सिस्टम का संभावना दिखाई दे रही है। अरब सागर पे यहाँ पर लिखा है कि पोटेंशियल लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो सकता है 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। वही बंगाल की खाड़ी में भी वही टाइम के आसपास कोई सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है और दोनों का ट्रैक को भी यहाँ पर दिया गया कि दोनों का ट्रैक क्या रह सकता है। अगर बंगाल की खाड़ी में अगर कोई सिस्टम इस टाइम के बीच में फॉर्म करता है तो वो उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के आसपास कहीं पर भी जा सकता है। और अगर अरब सागर पे कोई सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जिसका संभावना ज़्यादा है कि अरब सागर पे सिस्टम फॉर्म करे इस टाइम के बीच में, इसका संभावना ज़्यादा है। अगर फॉर्म करता है तो इसका संभावना ज़्यादा है कि ओमान की ओर जा सकता है या तो समंदर पे ये ख़त्म भी हो सकता है। बट गुजरात और पाकिस्तान की ओर जाने का संभावना भी है, बट इसका संभावना थोड़ा सा कम है। और दोनों का संभावना रहेगा कि साइक्लोन का रूप भी ये ले सकते हैं। अरब सागर का साइक्लोन का रूप लेने का संभावना अरब सागर के सिस्टम का ज़्यादा है। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम का भी संभावना ज़्यादा है कि साइक्लोन का रूप ले, बट इसका संभावना मतलब मेजर साइक्लोन का संभावना जो है अरब सागर पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर यह भी लिखा है कि मानसून विड्रॉल लाइकली फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और कंप्लीट विड्रॉल इज एक्सपेक्टेड, मतलब इस टाइम के बीच में पूरे भारत से मानसून का विदाई हो सकता है। मतलब 13 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में पूरे भारत से मानसून का वापसी होने के लिए कंडीशन फेवरेबल होने वाले हैं। तो अगर इसके बाद हम देखेंगे तो ये जो मैप है ये 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के फोरकास्ट का मैप है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही फिर से एक्टिव रहेंगे। दोनों में ही संभावना रहेगा कि चक्रवाती तूफान या कोई सिस्टम का फॉर्मेशन करे। अगर बंगाल की खाड़ी में इस टाइम के बीच में कोई सिस्टम फॉर्म करता है तो उसका ट्रैक आंध्र प्रदेश या उड़ीसा की ओर रह सकता है। यहाँ पर ट्रैक लाइन भी दिया गया है। तो वही अरब सागर पे कोई सिस्टम फॉर्म करता है तो उसका ट्रैक भी यहाँ पर दिया गया है। ओमान की ओर जा सकता है या तो वो गुजरात या पाकिस्तान की ओर भी जा सकता है। और यहाँ पर इस टाइम के बीच में पश्चिमी विक्षोभ का संभावना रहेगा कि उत्तर भारत को इम्पैक्ट देना स्टार्ट करे और पाकिस्तान के उत्तर भागों को भी बारिश की एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और WD का इम्पैक्ट राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी बारिश की एक्टिविटी थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकता है इस टाइम के बीच में, ऐसा मॉडल का प्रेडिक्शन है। और पूरे भारत में इस टाइम के बीच में जो मौसम पूरा ड्राई रह सकता है और उत्तर पश्चिम भारत के साथ उत्तर भारत के समय धीरे धीरे करके रात के तापमान में डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा इस टाइम के बीच में। और उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन भी इस टाइम के बीच में दक्षिणी भारत में हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून अनसेट इज एक्सपेक्टेड बिटवीन 22 to 26 अक्टूबर, मतलब 22 से 26 अक्टूबर के बीच में उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन दक्षिणी भारत के हिस्सों में हो सकता है, जो कि मिनी मानसून भी उसको बोला जाता है उत्तर पूर्वी मानसून को। सो अगर इसके आगे हम चलेंगे तो ये पूरे नवंबर मंथ का फोरकास्ट है। यहाँ पर 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अरब सागर बहुत ज़्यादा एक्टिव सक्रिय दिखाई दे रही है। अरब सागर पे लगातार सिस्टम का संभावना इस टाइम के बीच में रहेगा। चक्रवाती तूफान का संभावना भी रहेगा और पूरे भारत में बारिश का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा नवंबर मंथ में, क्योंकि बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा जो कि उत्तर भारत के साथ पाकिस्तान के हिस्सों में उत्तर पश्चिम भारत के साथ मध्य भारत तक भी ये बारिश को इंक्रीज करा सकते हैं। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से बारिश लगातार उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में रहेगी, उत्तर भारत के हिस्सों में भी रहेगी, जिसकी वजह से ठंडी का प्रकोप कम रहेगा और बारिश का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा नवंबर मंथ में।
इस टाइम के बीच में तमिलनाडु के आसपास काफ़ी सारे सिस्टम का संभावना रहेगा, लो प्रेशर या डिप्रेशन का फॉर्मेशन होने का चांसेस रहेगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु के हिस्सों में भी अच्छी खासी बारिश रहेगी। और अरब सागर पे साइक्लोन का संभावना ज़्यादा है और चक्रवाती तूफान का फॉर्म करता है, तो उनका ट्रैक यहाँ पर दिया भी गया है कि ट्रैक ओमान की ओर भी जा सकता है या गुजरात या पाकिस्तान या महाराष्ट्र की ओर भी कुछ ट्रैक्स रह सकता है। अगर महाराष्ट्र गुजरात की ओर कोई ट्रैक रहता है तो वो कमज़ोर रहेंगे, अगर ओमान की ओर जाएंगे तो वो ताकतवर रहेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में भी इस टाइम के बीच में चक्रवाती तूफान रह सकता है, बट अगर वो फॉर्म करता है तो वो तमिलनाडु या दक्षिणी भारत में ही रेनफॉल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कराएंगे और ज़्यादा कोई मेजर स्टॉर्म का संभावना बंगाल की खाड़ी में नवंबर मंथ में नहीं होगा, बट अरब सागर पे मेजर साइक्लोन का संभावना रहेगा नवंबर मंथ में। बट जो WD का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में, जिसकी वजह से बारिश का प्रकोप पाकिस्तान और इन सभी हिस्सों में आपको देखने को मिलेंगे। और एल नीनो का प्रभाव की वजह से इस बार ठंडी का प्रकोप भी आपको कम देखने को मिलेंगे और बारिश का प्रकोप दिसंबर मंथ में भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दिसंबर मंथ में भी WD का प्रकोप रह सकता है, तो इसलिए ठंडी का प्रकोप इस साल थोड़ा सा कम है। तो इस वीडियो पे पूरा डिस्कशन किया गया है कि अक्टूबर मंथ में नवंबर मंथ में बारिश का प्रकोप कहाँ पर कैसा रहेगा, WD का प्रभाव, साइक्लोन का प्रभाव कहाँ पर रहेगा, इसके साथ मानसून का वापसी कब से हो सकता है, उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन कब से हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो पे बात किया गया है। तो अगर आप ऐसे ही वेदर के बारे में जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।